हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। अब ये आपको थोड़ा सा अटपटा लग सकता है क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ ट्रिक्स यूज लेनी पड़ेगी ताकि आप वैल्यूज को जो है थोड़ा सिमिलर कर सको, है ना। सिमिलर वाले क्वेश्चन है ये। जैसे फर्स्ट पार्ट में देखो, इंटीग्रेट दे रखा है मुझे 2x अपॉन 2x+1 का होल स्क्वायर, है ना। प्रॉब्लम ये आ गई, ऊपर वाली वैल्यू जो है बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है नीचे वाली से, तो मैं क्या करूंगा, +1 - 1, ये मैंने सिखाया आपको ऐसा। तो 2x+1 कर दिया मैंने एक साथ, एक बार तो, है ना, और एक बार मैंने -1 ले लिया। अब ये जो +1 किया है उसको मैं एक साथ ब्रैकेट बना के लिख रहा हूँ ताकि नीचे वाली वैल्यू के साथ में उसको सेपरेट कर सकूं, ठीक है। अरे यार, क्या हो गया इसको, एक सेकंड यार, शायद थोड़ा हैंग हो रहा है सिस्टम। वेट अ मिनट। ठीक है, कभी कभी अटक जाता है ये, ठीक है। तो +1 लगा दिया और एक बार -1 लगा दिया, और नीचे वही वैल्यू है आपके 2x+1 इसका हो। अब आप इनको सेपरेट करो, 2x+1 अलग, 2x+1 का होल स्क्वायर dx अपॉन 2x+1 और इसका होल स्क्वायर। अब देखो ये गई इस पावर से, अब क्या बचा, इंटीग्रेशन 2x+1, इसकी पावर -1 लिख दो। इंटीग्रेशन, एक सेकेंड यार, 2x+1 और इसकी पावर -2। अब ध्यान देना, मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसका मैं लॉजिक समझाता हूँ। लॉजिक ऐसा है कि हम यहाँ पर अगर हम दो पार्ट डिवाइड करते हैं, मानो ऐसा, अगर हम दो पार्ट डिवाइड करते हैं तो दोनों पार्ट में डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू होती है ना, वो सेम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप मान लो इसको लेट वाली कंडीशन से करते हो, मान लो आप इसको लेट वाली कंडीशन से करते हो कि भाई 2x+1 इक्वल्स टू हम टी मानेंगे, तो ये वाला 2x+1 ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर dx चेंज कर दोगे और dx दोनों में चेंज हो रहा है, होगा। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ? कहने का मतलब मेरा यही है कि जब भी वैल्यू सेपरेट हो तो उनमें जो वैल्यूज होती है ना, वो सेम होनी चाहिए ताकि लेट वाली कंडीशन से इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब मैंने क्या सिखाया था आपको, 2x+1 है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो डायरेक्टली लॉग से ही हो रहा था ना, मैंने इसको नीचे उल्टा क्यों किया। क्या वैल्यू बची थी, 1/2x+1, हाँ। 1 अपॉन समथिंग कोई वैल्यू दे रखी तो उसका आंसर क्या होता है, लॉग एक्स होता है, और एक्स का कॉफिशिएंट हो जाता है डिवाइड में, ठीक है। इसके अंदर लगा दो आप 2x+1 -2+1, ठीक है, -2+1, और अपॉन के अंदर भी -2+1 और फिर प्लस, तो फाइनली जो मेरा आंसर बच गया वो देखो क्या बना, 1/2 लॉग 2x+1। देखो नीचे भी माइनस बचा और ये माइनस, तो ये प्लस हो गया, और ये 2x+1 की पावर क्या हो गई, -1, तो ये 1/2x+1 प्लस, है ना, यहाँ पर आया नहीं तो मैंने नीचे थोड़ा लाइन से लिख दिया, आप इसको पूरा लिखना सीधा ना, पहले ये लिखना फिर ये लिखना, ठीक है। तो ये हो गया आंसर फर्स्ट पार्ट के लिए। नेक्स्ट देखेंगे सेकंड वाला, इंटीग्रेट 3x+1, फिर इंटीग्रेट, सॉरी, रूट 2x - 1, ठीक है। अब मैं वही फंडा वापस समझा रहा हूँ आपको कि भाई ये दो ब्रैकेट की दो वैल्यूज है, अलग अलग है ना, एक रूट है उधर, तो ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए तभी तो लेट। अब आप कहोगे समय लेट किसको करूं, 3x+1 को करूं या 2x - 1 को, किसको लेट करूं, तो ये तो कंफर्म होना चाहिए कि वैल्यू सेम हो, तभी तो आप लेट वाली तरीका अप्लाई कर सकोगे। इसके लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिक लगाएंगे। क्या ट्रिक लगाएंगे, देखो क्या करूं ऐसा कि यहाँ वैल्यू यही आनी चाहिए, बट ऐसी वैल्यू लिखो कि ये वैल्यू कंपेयर हो जाए। अब उसका तरीका क्या समझा रहा हूँ, हमेशा याद रखो कि अगर इस वैल्यू को इससे कंपेयर करना है या इस वैल्यू को इससे कंपेयर करना है, तो ये तो फिक्स है तो कि ये वैल्यू एज इट इज आनी चाहिए मेरे पास, ये कंफर्म है। अब इस वैल्यू में ऐसा क्या तोड़ू या मोड़ू कि ये बन जाए, कैसे बनेगा, दिमाग लगाओ। मुझे यहाँ पर 2x से 3x बनाना है, 2x से 3 बनाना है, तो 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या? हाँ, कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करके देखो, आपको समझ में आएगा। देखो 3/2 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3x बचेगा, हाँ सर 3x बन गया। लेकिन अब 3x को अगर -1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो -3/2 होगा। अब यहां पर ऐसी क्या वैल्यू लिखूं जिसको इसके साथ ऐड करने पर 5, वो सॉरी 1 बन जाए। क्या कह रहा हूं मैं, समझ में आया? यहां ऐसी क्या वैल्यू लिखूं, क्या हो गया इसको, ये हैंग होता है ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, हाँ, यहां ऐसा क्या लिखूं कि 1 आ जाए, तो 3/2 है, माइनस का 3/2 है, तो मैं अगर यहां पर मान लो पॉजिटिव का 5/2 लिख दूं, तो 5 में से 3 गया तो 2/2, और ये कैंसिल आउट किया तो 1। हाँ, ये बात सही है, जम गया मामला। अब ये पूरा वैल्यू का सॉल्यूशन ये ही होगा, गॉट इट। और ऐसा लिखने से फायदा क्या हुआ अपन को, ये समझ में आ गया आपको? अब मैं लेट वाला तरीका भी लगाऊंगा ना तो भी मेरा काम बन जाएगा। अब आप इस पूरे को सेपरेट कर दो,
कैसे सेपरेट करोगे देखो, 3/2 अपनी जगह पे, ये वाली जो वैल्यू है ना, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगी और इससे भी मल्टीप्लाई होगी। इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2x - 1 की पावर यहाँ 1 है, और यहाँ पर पावर क्या है, हाफ, तो ये 3/2 हो जाना है। प्लस 5/2 इंटीग्रेट 2x - 1 की पावर हाफ डॉट dx हो जाएगी। अब मुझे बताओ यहां तक समझ, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है। कैसे करेंगे, 3/2 2x - 1, अब 3/2 की पावर 1 + 1 करेंगे पावर में, तो कितना हो जाएगा, 2 + 3 5/2, और यही 5/2 नीचे आएगा, साथ में ये जो x का कॉफिशिएंट है वो भी आना है, प्लस 5/2 2x - 1 हाफ +1 करेंगे तो 3/2 आ जाना है मेरे पास, है ना, +1 करोगे तो 2 + 1 3/2, और नीचे 3/2, और x का कॉफिशिएंट फिर 2 आ गया, प्लस c। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट, बस हो गया आपका काम। तो क्या बच गया आंसर, मैं यहीं लिख रहा हूँ ऊपर। ये तो ज्यादा ही ऊपर लिख दिया। देखो ये तो रहा 3 अपॉन 2 5 जा कितना हो गया ये 10, 2x - 1 5/2, ब्लैक में ज्यादा बारीक हो रहा है, प्लस 5/2 3 जा 6, 2x - 1 3/, अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया, यहाँ तक क्लियर है यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड नेक्स्ट वाली स्लाइड में, यहाँ पर पॉज करके नोट कर लेना आप लोग। थर्ड केस देखो, सेम है, x + 2 √3x + 1, वही फंडा वापस आ गया कि ये रूट में जो वैल्यू दे रखी है वो इससे सिमिलर कैसे हो। तो ऊपर ऐसा क्या लिखूं कि ये आ जाए, तो मैंने हमेशा से कहा, हमेशा से ये चीज फिक्स है कि ये वाला वैल्यू तो एज इट इज आना ही आना है। समझ में आ गया आपको, ये वाला वैल्यू तो क्या है, एज इट इज आना ही आना है। अब इस वैल्यू में क्या ऐसा करूं कि एक्स बच जाए, साफ दिख रहा है यार, 1/3 कर दो ना यार। 1/3 को अगर इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स ही तो बचेगा, लेकिन 1/3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/3 भी बन गया। अब 1/3 में ऐसे क्या करूं कि 2 आ जाए, 5/3 कर लो, साफ दिख रहा है। 5 और 1 कितना हो गया, 6/3, 3 से 6 करेगा 2 टाइम, तो इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो यही बचेगा आपके पास, समझ गए। अब आप इसको सेपरेट करो, कैसे करते हैं सेपरेट देखो, 1/3 √3x + 1 अपॉन में रूट की वैल्यू है, आपको पता है नीचे से रूट हटता है ऊपर लग जाता है, प्लस 5/3 इंटीग्रेशन 1/√3x + 1 dx। अब देख लो क्या बचा, 1/3 यहां से हटा, यहां पे लग गया, इंटीग्रेट 3x + 1 और इसकी पावर हाफ डॉट dx, प्लस 5/3 इंटीग्रेट 3x + 1। अब देखो हाफ में +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2, नीचे भी 3/2, और साथ में x का कोफिशिएंट 3, माइनस हाफ में +1 करेंगे तो हाफ, और नीचे भी हाफ, और x का कोफिशिएंट 3 प्लस c। अब देख लो क्या बच गया आपके पास, ये आपस में सीधा मल्टीप्लाई होंगे इस बार, है ना, और नीचे वाला 2 जाएगा सबसे ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड पर लेके समझाता हूँ। कैसे कहना चाह रहा हूँ मैं, ये 2 जाएगा सबसे ऊपर, ऊपर 2 आ गया, आ गया नहीं आ गया, नीचे इन सबको मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 3x + 1 की पावर 3/2, ये 2 गया ऊपर, 2 5 जा 10, नीचे 3 3 जा 9, आया कुछ समझ में। तो ये हो गया कंप्लीट, नेक्स्ट थर्ड वाला, और इसी के साथ एग्जाम्पल नंबर 4 होता है कंप्लीट।